हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। जबरदस्त चैप्टर है, लेकिन एक चैप्टर जो है तो बिल्कुल भूल भुलैया चैप्टर है ना। इसको आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें जो है कुछ कुछ वो सामान्य चीज़ों को दर्शाती है और कुछ जो है वो पैरेलल वर्ल्ड की चीज़ों को दर्शाती है। और इसी तरह का सेम चैप्टर आपको एक 12th में भी मिलेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या चैप्टर का नाम द एडवेंचर, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर का? द एडवेंचर। वहां पे जहां पर भी आएगा वहां पे थोड़ा सा एक जूम कर देना ना, लिखेंगे तो द एडवेंचर रिटन बाय जयंत नागलीकर लिखे हुए। अब ये स्टोरी क्या है? तो देखिए एक स्टोरी जो है ये साइंस फिक्शन है, ठीक है। साइंस फिक्शन, साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। और फिक्शन का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। अब देखिए किस टाइप का स्टोरी होता है। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं? ऑटोबायोग्राफी पढ़ते आ रहे हैं, बायोग्राफी पढ़ते आ रहे हैं, फेरी टेल पढ़ते आ रहे हैं, फिक्शन पढ़ते आ रहे हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब ऑटोबायोग्राफी किसको कहेंगे? तो जब स्टोरी में आपका नरेटर और राइटर ये दोनों सेम हो जाए। नरेटर का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। क्या होता है? बोलने वाला, है ना। और जिसमें तुम भी बोले कोई दिक्कत नहीं, जानेगा तो। और राइटर का मतलब क्या होता है? लिखने वाला। लिखने वाला। ये जब दोनों सेम हो जाए तो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। बायोग्राफी में क्या होता है कि नरेटर अलग होता है और राइटर अलग होता है, डिफरेंट होता है। फेरी टेल का मतलब होता है परियों की कहानी। कभी आप ऐसा पढ़े होंगे, वंस अपॉन अ टाइम, है ना, देयर वाज अ किंग देयर, उस टाइप का। एक होता है फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है जो स्टोरी काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है, ठीक है। और नॉन फिक्शन का मतलब होता है जो स्टोरी रियल होती है, रियल होती है यानी झूठी नहीं होती है। तो ये साइंस फिक्शन है, ठीक है। और अभी इसमें क्या क्या चीज से हम लोग मिलेगा? तो इसमें हम लोग को हिस्ट्री से रिलेटेड मिलेगा, हिस्ट्री, इतिहास से, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या होगा ना कि एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम है राजेंद्र देशपांडे। राजेंद्र देशपांडे। और एक जो मेन कैरेक्टर होंगे, प्रोटोगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर है, वो होते हैं प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे, ठीक है। इसको प्रोफेसर गायटोंडे के नाम से हम जानते हैं। अब क्या है ना, ये प्रोफेसर गायटोंडे जो है वो क्या है? एक हिस्टोरियन है, यानी प्रोफेसर एक अध्यापक है। किस चीज का पढ़ा है? तो एक हिस्ट्री के प्रोफेसर है। किस चीज के प्रोफेसर है? हिस्ट्री, इतिहास पढ़ते हैं, है ना। यस। एंड ही वाज कंप्लीटेड, ये कंप्लीट कर चुके हैं आपने 999 लेक्चर, ये 999 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जा रहे हैं अब 1000 लेक्चर को देने के लिए, है ना। अब क्या होता है कि इनका एक कॉन्सेप्ट था, इनका एक टॉपिक था, उस टॉपिक पर ये लेक्चर देने जा रहे थे। तो क्या था? तो द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत की तीसरी लड़ाई। और इसी चीज के बारे में ये सोच रहे थे कि हमको जाना है और जाकर के मतलब 1000 स्पीच जो है वो डिलीवर करना है। और इसी चीज दिमाग में चल रहा था। और ये बैठे हुए थे किस चीज में? तो कार से। और जब जा रहे थे उसी समय अचानक से इनका जो है कोलिजन हो जाता है, टक्कर हो जाता है। इनकी कार जो है एक ट्रक से टकराती है और उसके बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के बाद जो है ये चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? तो एक कॉमा में चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? प्रोफेसर गायटोंडे, है ना। उसके बाद इनका जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो चेंज हो जाता है। यानी अब जो नॉर्मल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड से अब ये हट करके पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं। और अपने आप को कहाँ पाते हैं? तो ट्रेन में सफर करते हुए, है ना। अब वो कौन सा ट्रेन में सफर कर रहे हैं? तो जीजा माता एक्सप्रेस, जीजा माता एक्सप्रेस में, जो डेक्कन क्वीन से ज्यादा फास्टर चल रही है ना। और ये कहां से ट्रैवल, अब कहां से कहां जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये फ्रॉम पुणे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो फ्रॉम पुणे टू मुंबई, मुंबई यानी बॉम्बे, पहले बॉम्बे था, मुंबई,
यानी पुणे से लेकर के ये महाराष्ट्र जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में भी आएगा एग्जाम में कि कहां से ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो पुणे से कहां जा रहे थे, मुंबई जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे, मुंबई जा रहे थे। ठीक है, क्यों जाना चाह रहे थे, तो ये मुंबई इनका जाने का मकसद एक ही था कि वहां पर हम जाएंगे और लाइब्रेरी जा करके, लाइब्रेरी में तो समझ लीजिएगा पुस्तकालय, जहाँ पुस्तक होता है। हजारीबाग का लाइब्रेरी में कहाँ पुस्तक नहीं होता है, समझ रहे हैं। अब ये वहां पे जा रहे थे और हिस्ट्री की बुक्स को ब्राउज करने जा रहे थे, खोजने के लिए जा रहे थे, पढ़ने के लिए जा रहे थे, है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। अब एक्चुअली में क्या हुआ था ना, मैं आपको बता दूं कि जो युद्ध थी ना, लड़ाई थी ना पानीपत का, ये दो के बीच हुआ था। एक है आपका मराठा आर्मी और एक अफगान। ठीक है, तो दो चीज है। आप देखो यहाँ एक्सीडेंट होने के बाद एक तो वो पैरेलल वर्ल्ड में चले गए, एक पैरेलल वर्ल्ड में चले गए और एक रियल वर्ल्ड है, दो वर्ल्ड है। रियल में क्या हुआ था ना, रियल में क्या हुआ था आपको पता है, हिस्ट्री पढ़े तो मराठा जो है वो हार गई थी, समझ रहे? यस सर। और अफगान जीत गया था। और इसी के कारण से तो इतना सारा झमेला हुआ, जो आप देख रहे हैं कि पूरा भारत जो है वो गुलाम हो गया था। सीन यहीं से आता है और बिल्कुल सिनारियो चेंज हो चुका था, आपको पता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गायटोंडे, ही न्यू द बैटल ऑफ पानीपत ऑन बाय मराठा आर्मी एंड अफगान वाज डिफीटेड। अफगान जो है वो हार गया। अब क्या होता है कि वो इसी चीज को ब्राउज करने के लिए, चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए अब वो कहां चले जाते हैं, तो महाराष्ट्र चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं। ठीक है, अब किस चीज पर होते हैं, तो ट्रेन में होते हैं, जिजामाता एक्सप्रेस से वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब उसी बीच में उनको एक खान साहब नाम का व्यक्ति मिलता है, उनसे यहाँ पे उनका स्टार्ट होता है, बातचीत होती है और फिर बताते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, तो पेशावर बोलते हैं, है ना खान साहब। तो ये सब चीजें आप समझ रहे हैं, लेकिन ज्यादा हमको लंबा नहीं करना है, टू दी पॉइंट बात करना है। उसके बाद जब देखते हैं तो जो जिजामाता एक्सप्रेस है वो वहां पर जितना भी ट्रेन का डब्बा था उसमें से लिखा हुआ था GBMR। क्या लिखा हुआ था? GBMR, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रो रेलवे। ठीक है, GBMR लिखा था हर एक डब्बा। जैसे आप कुंभ गए थे तो कुंभ में जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, प्रत्येक डब्बा में जो है कुंभ चले ऐसे करके दिया हुआ है ना। उसके बाद एक फैमिली जब वहां पे जाते हैं तो पूरा इनको क्या दिखता है, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का राज दिखता है। अब जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत पहले छोड़ करके चली गई थी, लेकिन उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मिलता है हर चीज। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बैंक वगैरह सब सारा चीज मिलता है, जो कि बिल्कुल सरप्राइज हो गए थे इस चीज को जान करके, है ना। उसके बाद वहां पर वो सबसे पहले जाते हैं, घुसते हैं फॉर्ब्स बिल्डिंग में। और फॉर्ब्स बिल्डिंग में क्यों जाते हैं, तो वो इसलिए जाते हैं ये अपना बेटा से मिलने के लिए। प्रोफेसर गायटोंडे का एक सन, जिनका नाम होता है विनय गायटोंडे। क्या नाम होता है? विनय गायटोंडे। अब जाते हैं फॉर्ब्स बिल्डिंग में, एंटर करते हैं तो वहां जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो पूछती है है ना, कि बताइए आपका आना यहाँ पर कैसे हुआ। तो ये कहते हैं कि सुनिए, यहाँ पर ना हम अपने बेटा को खोजने आए हैं, विनय गायटोंडे यहीं पर वर्क करता है। अब रिसेप्शनिस्ट पूरा टेलीफोन कॉल को देखती है, पूरा सर्च करती तलाशती है, उनको विनय गायटोंडे नाम का कोई मिलता ही नहीं है। बोलते ही तो कोई है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा है। अब सोचा रहे अच्छा विनय गायटोंडे वो बेटा का शादी किए नहीं किए, अच्छा हो सकता है बेटा नहीं आया होगा, या हम शादी नहीं किए होंगे, या हो सकता है कि वो मर गया होगा। मतलब तरह तरह की चीजें जो है ना बिल्कुल अजीबोगरीब। उसके बाद वहां से निकलते हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खा करके अब चले जाते हैं, कहां पर? अब चले जाते हैं लाइब्रेरी में, है ना। और लाइब्रेरी जाने के बाद फिर क्या होता है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।